नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं राजीबुल और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 अगस्त को जो गवर्नमेंट ऑफ असम की 100 कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव आया है। तो इस बदलाव में लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन में क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है सिलेक्शन के लिए, और उसमें जो परसेंटेज है, सिलेक्शन परसेंटेज प्रीवियस मेथड से अभी क्या क्या अंतर है, इसमें डिफरेंस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी हम आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस बार तो लोअर प्राइमरी सेक्शन में ग्रेजुएशन का भी मार्क ऐड होगा इस कैबिनेट के मीटिंग के मुताबिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% ऑफ हायर सेकेंडरी, 10% ऑफ योर डिग्री दैट इज़ BA, BSc, BCom, और 5% आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, और इसके साथ साथ 80% ऑफ मार्क्स ऑफ टेट। तो टेट का जो परसेंटेज है वो आपको 80% यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो हायर सेकेंडरी का परसेंटेज था और BSc का परसेंटेज, टेट का परसेंटेज। सबसे पहले हायर सेकेंडरी का 60% मान लेते हैं और आपका ग्रेजुएशन का 70, और आपको टेट में सपोज मान लिया 90 मिला था आपको। तो 90 जो मार्क आपको मिला, इसमें टोटल मार्क कितना था? टोटल 150 था। तो 150 में से आपको 90 मिला था, तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे। तो हायर सेकेंडरी का एज पर न्यू रूल आपको 5% लेगा। तो 60 इंटू 5%, 5/100, 0 गॉट कैंसिल, 5 10 में 2 टाइम्स, 2 6 में 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हुआ हायर सेकेंडरी का 3 मार्क यहाँ पे आएगा प्लस। और जो ग्रेजुएशन में आपका 70% है, तो 70 का 10% आएगा, यानी कि ग्रेजुएशन का 10% होंगे। यहाँ पे 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो हुआ यहाँ पे 7। और टेट का पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपको 150 में से 90 मार्क मिला था, तो पहले इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, आपको कितना परसेंटेज था। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 गॉट कैंसिल, तो यहाँ पे 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 390 में 3 टाइम्स, 30, तो यहाँ पे हुआ है 60। तो आपका जो टेट का परसेंटेज ऑलरेडी है वो है 60%। तो अभी न्यू रूल के हिसाब से आपका 60% का 80% कितना है वो होगा। तो यहाँ पे 60 इंटू 80/100, तो 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 6 8 हुआ है 48, तो यहाँ पे हुआ है 48 दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये मत कीजिएगा 90 इंटू 80/100 मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आपका जो टेट का मार्क्स परसेंटेज है, उस परसेंटेज का 80% यहाँ पे आएगा। तो टोटल परसेंटेज एज पर न्यू रूल्स होगा आपको यहाँ पे हायर सेकेंडरी का 3 आएगा, और डिग्री ग्रेजुएशन का 7 आएगा, और टेट का जो है यहाँ पे 48 आएगा। तो टोटल हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखा जाएगा 3 + 7 10 + 48 हुआ है यहाँ पे। तो 48 + 10 हुआ है 58% आपका टोटल हिसाब से। दोस्तों, आप जो टेट में जो टोटल मार्क मिला था उसको आप 80% निकालेंगे, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन का मार्क्स हम मिनिमम लेते हैं। हायर सेकेंडरी का हम 50 ले लेते हैं, और जो ग्रेजुएशन है उसका हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं, और जो टेट है वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं। तो अभी दोस्तों हम 50% का जो 5% है वो निकालेंगे। 50 इंटू 5%, 0 कैंसिल, तो 5 10 में 2 टाइम्स, 2 5 में 2.5, तो 50% का 5% हुआ 2.5, और 60% का 10% लेंगे। ग्रेजुएशन का 10% होगा, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो होगा यहाँ पे 6, 2.5 + 6। तो अभी हम इसका देखेंगे टेट का, जिसमें आपको 100 मिला है आउट ऑफ 150। तो पहले हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, आपको कितना परसेंटेज मिला है। तो अगर हम यहाँ पे 100 इंटू 100/150 इंटू 100 करेंगे, तो 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा 66.66% आएगा। तो आप जो 66.66% से इसका आप 80% कितना होगा उसको आपको यहाँ पे लेना है। तो इसको हम 80% से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 53.33 आएगा। तो अभी ये जो कैलकुलेशन है सबको ऐड करना पड़ेगा एक साथ। तो यहाँ पे चलिए टोटल मार्क हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 2.5 + 6 + 53.3। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 61.83, 61.83 हुआ है। तो अगर हम प्रीवियस जो मार्क्स है 58% हुआ था वहाँ पे, तो जहाँ पे हमको मार्क्स मिला था, देखिए हायर सेकेंडरी में 60% था और डिग्री में 70% था, लेकिन टेट में हमें 90 मिला था। लेकिन अभी हमने क्या लिया है, हायर सेकेंडरी में 50 लिया, डिग्री में 70 लिया, लेकिन टेट में थोड़ा मार्क्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट का मार्क यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण रखता है। कि अगर टेट में आपको ज़्यादा मार्क मिला है तो आपका क्वालिफिकेशन, आपका सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा चांसेस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये
जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आपका जो परसेंटेज है नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको निकाल के दूंगा। शुक्रिया दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।